स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम हर दिन एक एक टॉपिक डिस्कस करते जा रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ में करंट अफेयर के एक एक टॉपिक। करंट अफेयर तो खैर हम डेली बेसिस पे क्लासेस ले रहे हैं। तो हिस्ट्री का आज का टॉपिक है शेखावटी का किसान आंदोलन। पिछली वीडियो में हम बिजौलिया का किसान आंदोलन, अलवर का नीमूचढ़ा किसान आंदोलन और मेव किसान आंदोलन, ये सब हम कवर कर चुके हैं। और आज से हम एक चीज़ और नई ट्राई करेंगे कि हम हर टॉपिक के एमसीक्यूज़ भी डाला करेंगे वीडियो में। जैसे एक वीडियो आ गई पीडीएफ की और एक वीडियो एमसीक्यू बेस्ड वीडियो आएगी, जिससे आप अपने जो सीखा है उस वीडियो में जितना आपको याद रहा है उसको अब उसमें अप्लाई करके कितना रिकॉल कर पा रहे हैं वो चीज़ आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम शेखावाटी का किसान आंदोलन। जयपुर शेखावाटी, जिसमें कि सीकर, चूरू, झुंझुनू वाले क्षेत्र आते थे। ये जयपुर राज्य की शेखावाटी क्षेत्र में छोटी बड़ी 421 जागीरदार थी। इस क्षेत्र में 5 बड़ी जागीर, ये 5 जागीरों के नाम याद रखना। 5 बड़ी जागीर: नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलौट, बिसाऊ और मलसीसर। ये आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इनके नाम पूछ चुके हैं, कितने थे ये भी पूछ चुके हैं। तो 5 बड़ी जागीरें थी: नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलौट, बिसाऊ और मलसीसर। इन्हें पंचपाणी कहा जाता था। पंचपाड़े शेखावाटी क्षेत्र का 75% भाग थे। 11 जुलाई 1924 को किसानों ने महकमा खास जयपुर में जागीरदारों के तहत चारों के विरुद्ध शिकायत कर दी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसको थोड़ा याद रखना। मलसीसर के जागीरदार ने किसानों से लगान लगने लग गया गलती से, लगान के अतिरिक्त 1 रुपये प्रति बीघा वसूल करना चाहा। कहाँ के जागीरदार? मलसीसर के ने किसानों से लगान के अतिरिक्त 1 रुपये प्रति बीघा वसूल करना चाहा, जिससे किसानों ने देने से इनकार कर दिया और किसानों ने इसके विरुद्ध विद्रोह भी किया, जिसकी सहायता के लिए रामनारायण चौधरी के पहुंचने पर जयपुर राज्य ने उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इनाम याद रखना, कौन आया था? रामनारायण चौधरी। 5 नवंबर 1925 को बगड़ में, ये याद रखना, ये 5 नवंबर 1925 को किसानों ने बगड़ में एक सभा का आयोजन कर जाट संघर्ष समिति का गठन किया। और समिति के अध्यक्ष कौन थे? राम सिंह। एक मिनट, समिति के अध्यक्ष थे राम सिंह, ये नाम याद रखना। उपाध्यक्ष बुदाराम, ये इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन अध्यक्ष का नाम याद रखना, राम सिंह। 5 नवंबर 1925 को किसानों ने बगड़ में एक सभा का आयोजन किया और उसके अध्यक्ष थे राम सिंह। फरवरी 1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा ने अपना वार्षिक अधिवेशन झुंझुनू में किया। ये इम्पोर्टेंट यहाँ से, और झुंझुनू में फरवरी 1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा ने अपना वार्षिक अधिवेशन झुंझुनू में किया। ये याद रखना, कहाँ पे किया? झुंझुनू। अखिल भारतीय, और कब किया? 1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा ने। 16 मई 1934 को हरवा के जागीरदार कल्याण सिंह ने आदमियों ने हनुमानपुरा गांव में आग लगा दी। कहाँ के जागीरदार? हरवा के जागीरदार कल्याण सिंह ने तथा उसके आदमियों ने हनुमानपुरा गांव में आग लगा दी, जिससे कई मकान जल गए व महिलाएं बच्चे जख्मी हो गए। अब ढूंढलौट, जो कि पंचपांडवों में से एक था, ढूंढलौट के जागीरदार के भाई ईश्वरी सिंह ने भी ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों पर अत्याचार किया। किसानों की मौत हो गई। ये याद रखना, कूदन गांव हत्याकांड। कूदन गांव हत्याकांड ये कई बार पूछा जा चुका था कि किस किसान आंदोलन से संबंधित था। ये कूदन गांव शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित था। कूदन गांव में चौधरी कालूराम व पानुश्री, किन कालूराम और पानुश्री गांव में बनारसी देवी की अध्यक्षता में शोक सभा हुई। बनारसी देवी नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। बनारसी देवी की अध्यक्षता में शोक सभा हुई पानुश्री गांव में कूदन हत्याकांड के बाद, जिसमें कि ईश्वरी सिंह ने भी जयसिंहपुरा गांव के जो जागीरदार था ढूंढलौट का, उसके भाई ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों पर अत्याचार करके
किसान गांव में आग लगा दी, कई किसान बच्चे महिलाएं जख्मी हो गए, कईयों की मौत हो गई। तब शोक सभा किसकी अध्यक्षता में हुई? बनारसी देवी। ठीक है। गोविंद राम हरिलाल सिंह तारकेश्वर शर्मा ने किसानों को संगठित किया, और एक नेतराम सिंह, ये 4 नाम याद रखना। नेतराम, गोविंद राम, ये इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे अगर एक बार याद पढ़ लो तो ठीक है, नहीं तो पेपर में तो कोई आने की चांस है नहीं। नेतराम सिंह, गोविंद राम हरिलाल और तारकेश्वर शर्मा ने किसानों को संगठित किया, ये है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको नाम को याद रखना। 1939 में फूला देवी और राम प्यारी के नेतृत्व में झुंझुनू में महिलाओं ने जुलूस निकाला। किनके नेतृत्व में? फूला देवी, राम प्यारी के नेतृत्व में झुंझुनू में महिलाओं ने जुलूस निकाला। मार्च 1947 में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल गठित होने के बाद किसानों की मांग पर विचार किया गया तथा बेगार व लागबाग पर रोक लगा दी गई, और इस तरह से ये पूरा आंदोलन समाप्त होता है। इसमें केवल मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिए हैं, कुछ फालतू की कोई स्टोरी कहानी या कुछ उल्टा सीधा नहीं, केवल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी फैक्टर्स में कवर हो गए हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने के कोई भी चांसेस नहीं है। मैं अभी उन सब पॉइंट को अंडरलाइन कर देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आ सकते हैं। ठीक है। एक तो ये कि कितनी जागीरें थी? 421 जागीरें थी। ठीक है। जयपुर राज्य से संबंधित था। 5 बड़ी जागीरें थी जिन्हें पंचपाणी कहते हैं, उनमें नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोट, बिसाऊ और मलसीसर थे। ठीक है। उसके बाद मलसीसर के जागीरदार ने किसानों से लगान के अतिरिक्त 1 रुपये प्रति बीघा वसूल करना चाहा। रामनारायण चौधरी को याद रखना कि इन्होंने नेतृत्व किया था। बगड़ में सभा का आयोजन हुआ था 5 नवंबर 1925। 5 याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नवंबर 1925 जरूर। इस समिति का अध्यक्ष था राम सिंह, ये याद रखना। 1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा ने अपना वार्षिक अधिवेशन झुंझुनू में किया, ये याद रखना। 1932 अखिल भारतीय जाट महासभा और झुंझुनू। ठीक है। एक कूंदन गांव हत्याकांड, ये इससे संबंधित है, ये याद रखना। महिला कौन सी थी? बनारसी देवी की अध्यक्षता में हुई थी। अगला 1939 में फूला देवी और राम प्यारी ने झुंझुनू में महिलाओं के सत्याग्रह का जुलूस निकाला, ये ध्यान रखना। 1939 वाला फूला देवी और राम प्यारी। अब जो जो ये मैंने अंडरलाइन किया ना, ये सारे फैक्ट आए हुए हैं, आने के पूरे चांसेस हैं रिपीट, क्योंकि इस टॉपिक पे से अलावा कोई और इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, तो इसलिए इन सब पॉइंट्स को याद रखना, नोट डाउन कर लेना कॉपी में। बाकी को आप बिल्कुल याद रखो ना रखो, लेकिन इन जो अंडरलाइन किए हों इन पॉइंट को जरूर याद रखना। ठीक है। और अब अगली वीडियो इसी टॉपिक पे MCQ बेस्ड आएगी, जिससे आप उन चीज़ों को देख पाओगे कितने आपने याद कर लिया इसको पढ़ के। ठीक है दोस्तों, और अगर ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बता दें कमेंट में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब कर लें। हम हर दिन एक एक टॉपिक कवर करेंगे, जिससे कि बर्डन भी ना हो, और उसी के साथ अब MCQ भी स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए माइंड में, और मतलब लॉन्ग टाइम मेमोरी में फिट हो जाए। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।